हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए 23 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। 23 जनवरी 2025 का सभी करंट अफेयर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें हम नेशनल न्यूज़ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ और राष्ट्रीय न्यूज़ दोनों न्यूज़ों को कवर करेंगे। आज के न्यूज़ में हम जानेंगे, सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे जो करंट अफेयर आप सभी का 23 जनवरी का करंट अफेयर निकल के आया। सभी करंट अफेयर को इस आज की क्लास में हम करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आई है। 23 जनवरी का कौन कौन सा न्यूज़ निकल के आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ आप सभी के लिए जो निकल के आ रहा है वो है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है आप सभी के लिए। रिपब्लिक डे 2025 गणतंत्र दिवस 2025 26 जनवरी 1950 को मनाया। 1950 को संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे, मतलब हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं जिस दिन। इस दिन इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हमने पहले संविधान हमने तो 26 नवंबर को ही तैयार कर लिया था, लेकिन हमने इस दिन को लागू इसलिए नहीं किया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को की थी। पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को की थी। इसीलिए हमने एक महीने का वेट किया, ताकि 2 महीने का वेट किया ताकि हम 26 नवंबर 1950 को गणतंत्र दिवस मना सके और उसी दिन हम संविधान को लागू किए। तो आज हमारा संविधान लागू हुए 76 ईयर हो गया है आप सभी का। इसलिए हम आज के दिन रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 76 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं इसके क्वेश्चन आप सभी को जो पूछेगा, चाहे आपको इसका थीम्स बताते हैं, थीम्स क्या रखा गया है। तो स्वर्णिम भारत विकसित और विकास इसका थीम रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं इसमें जो आए हैं वो आए हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए हैं। प्रभो सुबियांतो यहाँ पे आए हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। वहीं अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पे कर्तव्य पथ पर यहाँ पे तिरंगा फहराया गया, जो कि आप सभी को कर्तव्य पथ का नाम चेंज कर दिया गया था, जहाँ की राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ नाम रखा गया था। समझे। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है। क्या ए आत्मनिर्भर भारत है, क्या बी स्वस्थ भारत है, क्या स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है, क्या हरित भारत समृद्ध भारत है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा सी आ जाएगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका आंसर सी हो जाएगा। समझे। बाकी अगला क्वेश्चन आप सभी का इस प्रकार पूछेगा कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राजकीय मेहमान कौन थे। तो क्या जो बाइडन थे, ऋषि सुनक थे, या प्रोबो सुबियांतो थे, या इनवल मैक्रोन थे। तो इसका आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो को हमने इनवाइट किया था अपने 76 गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे। फिर अगली जो आप सभी के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है वो न्यूज़ निकल के है, भारत लॉन्च कर रहा है अभी। भारत मानव पनडुब्बी लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत हम अब 500 मीटर अंडर वाटर जाके हम चेक करेंगे कि यह सह पाता है कि नहीं, ये वाटर प्रेशर को सह पाता है कि नहीं। इसके लिए हमने अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च किया है। पहले जो हम सबमरीन लॉन्च किया करते थे, जैसे कि आपने गाजी अटैक्स में भी देखा होगा, कई सारे सबमरीन हमने लॉन्च किया है, वो 300 मीटर तक के होता था। और आपने देखा था गाजी अटैक में 350 जैसे गया, उस पर वाटर प्रेशर के कारण ये सबमरीन जो था वो फटने लगा था। तो इसी को हम चेक करने के लिए अभी हमने 500 मीटर का भेजा है, जो कि वाटर लेवल को चेक करेगा कि सह पाता है कि नहीं। बाकी हमने डिसाइड किया है कि 6000 तक का भी आगे का प्रयास करेंगे। समझे। बाकी अगर बात करते हैं कि अगर इसका जो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को इस प्रकार पूछेगा कि भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत कितनी गहराई तक मानव युक्त अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च कर रहा है, योजना कर रहा है। तो क्या वह 200 मीटर तक, या 500 मीटर तक, या 1000, या 15,000 1500। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। तो 500 मीटर तक हम इसका अभी टेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर आगे जाके हम 6000 मीटर तक भी ले जाने की संभावना रखेंगे। समझे। अभी हम इतना चेक कर रहे हैं कि इतने तक जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वाटर लेवल जितना आप डीप जाइएगा उतना वाटर लेवल प्रेशर और ज़्यादा डालता है। समझे। जिसको सहना मुश्किल होता है।
बाकी अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही, अगली न्यूज़ आप सभी का निकल के आ रही है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की ओर से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन सी सेना कितनी सशक्त है। पूरे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। इसमें यह निर्धारण किया जाता है कि कौन सी सेना कितना समृद्ध है, समझे। ये निर्धारण किया जाता है कि किसकी सेना कितना ताकतफुल है। तो जो ताकतफुल के सबसे पहला जो फर्स्ट रैंक जो आया है वो आया है यूएसए का। यूएसए का जो सेकंड रैंक आया है वो रसिया का आया है। रसिया का आया है वो। थर्ड रैंक आया है वो चाइना का आया है। चाइना का आया है। और जो फोर्थ रैंक आया है वो इंडिया का आया है। ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स में जो आया है इंडिया फोर्थ रैंक पे आया है। इंडिया फोर्थ रैंक पे इंडिया आया है। और जो इसकी बात अगर बात करते हैं कि किसके पास कितना कौन कितना इन्वेस्ट करता है अपने आर्मी पे, कौन इतना आर्टिलरी फायर पे इंडेक्स करता है, कितने वेपन्स पे इंडेक्स करता है, ये सब यहाँ पे चेक किए जाते हैं। और वह कितना सशक्त है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वह उसका सेना कितनी समृद्ध है उसके उसके रूप में चेक किया जाता है। तो इंडिया इंडिया फोर्थ नंबर पर यहाँ पे निकल के आई है यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर, समझे। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा ग्लोबल फायर पावर पावर की 2025 के रैंक में भारत का स्थान कौन सा रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है, क्या वो पहला स्थान रहा है, या दूसरा रहा है, या तीसरा रहा है, या चौथा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, चौथे रैंक पे, फोर्थ रैंक पे रहा है यहाँ पे। चौथे रैंक पे डी आंसर हो जाएगा। फोर्थ रैंक पर यहाँ पे इंडिया रहा है, समझे। इंडिया फोर्थ रैंक पे। फिर अगली जो न्यूज अगली आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि कितनी किसके पास कितनी 2025 में और 2024 में कितनी सेना थी। अमेरिका की देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कितनी सशक्त किसकी सेना थी। दुनिया दुनिया के किन किन देशों की सेना सबसे ज़्यादा ताकतवर, यहाँ पे देख सकते हैं। 5वें नंबर पे देख सकते हैं साउथ कोरिया है। वहीं अगर छठे नंबर पर देखेंगे तो ब्रिटेन है। 7वें में फ्रांस, 8वें में जापान, 9वें में तुर्की और 10वें में इटली है। 10 10 जो 10th रैंक है, 10 रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फायर पावर इंडेक्स के तहत। वहीं अगर बात करते हैं जो अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सेना की निगरानी। सेना जो भी नौसेना है, चाहे सभी सेना है, तीनों तरह के सेना है, उन पर निगरानी रखने के लिए संजय संजय लॉन्च किया गया है। निगरानी बढ़ाने के लिए संजय लॉन्च किया गया, ताकि उन पर कोई आक्रमण न कर सके, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए भी सेना की भी सुरक्षा आवश्यक होती है। इसकी सुरक्षा के लिए संजय लॉन्च किया गया है। संजय आपने जानते हैं संजय अब इसका नाम क्यों रखा गया है। संजय आपने महाभारत देखा होगा और धृतराष्ट्र देखा होगा, जो कि अंधे थे, जो कि कौरव उनके पुत्र थे। उन्हीं के साथ संजय रहता था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि वाले थे। क्योंकि वह घर पे बैठकर भी, मतलब महल में भी रहकर उन्होंने कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देखकर धृतराष्ट्र को बताया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सेना की निगरानी करने के लिए संजय लॉन्च किया गया है, संजय पोर्टल लॉन्च किया गया यहाँ पे। वहीं अगर बात करते हैं कि आपकी क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार कि सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली की विकसित की गई है। क्या वह नेत्रा लॉन्च की गई, या संजय लॉन्च किया गया है, या सुरक्षा लॉन्च किया गया है, या या त्रित्र लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, संजय लॉन्च किया गया है, समझे। संजय संजय लॉन्च किया गया है। फिर जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी की, राकेश कादियान का नया लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इन्होंने अभी अभी 2 माउंटेन को फतेह किया है। 2 माउंटेन को फतेह किया अभी अभी इन्होंने 2 दिन के अंदर में 2 माउंटेन को फतेह कर लिया है। राकेश कादियान ने 2 माउंटेन के हमको बताते हैं आपको कि कौन कौन सी 2 माउंटेन को फतेह किया है। यहाँ पे देख सकते हैं जिला जेल नुहा जो कि हरियाणा में स्थित है। वह विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, उसको फतेह किया है। चौथी ऊंची चोटी माउंट माउंट लोहत्स को भी फतेह किया है। 2 चोटी को फतेह किया है। इनकी उम्र है जो कि 21 साल की उम्र है, समझे। 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को नाम दर्ज किया है। इन्होंने 45 साल की उम्र में अपना लंदन में अपना नाम दर्ज कर लिया है।
यहाँ देख सकते हैं लंदन बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं राकेश। इन्होंने 2 दिन के अंदर ही ये अपना 2 माउंटेन्स को फतेह कर लिया। एक फर्स्ट जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन पीक को फतेह किया है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा 45 वर्ष की आयु में विश्व विश्व का पहला पर्वतारोही बनने का किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? क्या वह अरुणा सिन्हा है या विछेंद्री पाल है या कात्यायनी है या प्रेमलता अग्रवाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सी। काद्या काद्यान है, काद्यान काद्यान ने अभी अभी फतेह किया है 2 माउंटेन्स को, एक तो हाईएस्ट पीक और एक फोर्थ हाईएस्ट पीक को अभी फतेह किया है। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक हॉल ऑफ फेम नाम का एक म्यूजियम है। उसमें उसमें अपना नाम दर्ज करने वाली ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए माइकल क्लाइक का नाम दर्ज कर दिया गया है। वो सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इन्होंने ही विश्व कप जिताया था, विश्व कप जीते विजेता के टीम में शामिल थे, इसलिए समझे। और आपकी क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, हाल ही में किस पूर्वी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कप्तान कप्तान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? समझे, क्या वह रिकी पॉन्टिंग है या माइकल क्लाइक है या स्टीव वॉ है या सिम वॉर्न है? तो इसका आंसर आप सबका बी हो जाएगा, माइकल क्लाइक को शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में। क्रिकेट के कप्तान जो कि रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं ये। फिर अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आप सभी के लिए फिल्म अनुज, जो कि ये आप सबको लग रहा होगा कि इंडिया का है, लेकिन ये इंडिया का नहीं, ये यूएसए का फिल्म है। समझे, इसमें इन्वेस्टमेंट तो की है प्रियंका चोपड़ा ने, इन्वेस्टमेंट प्रियंका ने किया है, लेकिन ये यूएसए का फिल्म है। समझे, आपको नाम से लग रहा होगा अनुजा नाम से लग रहा होगा कि इंडिया का है, लेकिन ये इंडिया का नहीं, यूएसए का फिल्म है, जो कि ऑस्कर में एंट्री पाई है, आधिकारिक रूप से ऑस्कर में एंट्री पा चुकी है। समझे। बाकी अगर इसका जो बात करते हैं, फिल्म निर्माता गुनीत गुनीत मौर्ग और प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रियंका चोपड़ा ने इसने गुनियाता मौर्ग ने इसे आर्ट के मतलब इसके लिखा है और इसे राइट किया है, और प्रियंका चोपड़ा ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। समझे। अनुजा को ऑस्कर ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, नॉमिनेट हुए शॉर्ट फिल्म में। समझे। अनुजा हिंदी भाषा में अमेरिकन फिल्म है, हिंदी भाषा में अमेरिकन यूएस की एक हिंदी भाषी फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट एडम जे ग्रेव ने किया है, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इन दोनों ने, हाँ, एडम जे ग्रेव्स ने किया है। समझे। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा कि फिल्म अनुजा अनुजा के निर्देशक कौन है? फिल्म अनुजा के निर्देशक कौन है? क्या वह रिचर्ड एटनबरो है या एडम जे ग्रेव है या जेम्स कैमरून है या क्रिस्टोफर नोलन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जेम्स एडम्स जे ग्रेव्स है। समझे, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, मिशेल मिशेल मार्टिन बिकम्स टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द आयरलैंड। आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के शायद यहाँ पे एक है शब्द, यहाँ पे आयरलैंड लैंड है, जिसका आयरलैंड दक्षिणी आयरलैंड और आयरलैंड के नाम से है। समझे, जो कि ये तो आप यूके के अंदर आता है, लेकिन ये एक फ्रीडम है, फ्री है। समझे। अ, उनका उसका अभी अभी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है माइकल मार्टिन, जो कि आयरलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में अभी अभी ओथ लिए, सेकेंड टाइम इन्होंने अपना ओथ लिया है, सेकेंड टाइम दूसरी बार बने हैं। फिर इसका अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा, हाल ही में आयरलैंड गणतंत्र राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्या लियो वराइडर को या माइकल मार्टिन को या बोरिस जॉनसन को या जस्टिस ट्रूडो को? तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो यूके के रह चुके हैं, ये तो अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के रह चुके हैं, तो ये दोनों पद से हट चुके हैं, ये दोनों होगा नहीं। माइकल मार्टिन ये लियो वास्टर भी नहीं है। इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। माइकल मार्टिन को आयरलैंड का प्रधानमंत्री लॉन्च किया है, आयरलैंड गणतंत्र। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर का क्लास यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए,
लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। और अगर आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितना भी आप बाकी अगर आप सभी के लिए इसी तरह के करंट अफेयर हम लेके आते रहेंगे। बाकी जय हिंद जय भारत। आप हमारे क्लास के साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद जय भारत।